चलते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की तरफ, जिसने अपने तीसरी तिमाही के जो नतीजे पेश किए उसमें प्रॉफिट 20% बढ़ा है और 95 करोड़ को पार गया। वहीं रेवेन्यूज़ में भी 9% की ग्रोथ देखने को मिली और 1150 करोड़ के आसपास ये पहुंचा है। मार्जिन इंप्रूवमेंट है लेकिन वॉल्यूम में कमी आई है, दिक्कत आई। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ रिजल्ट्स में। कंपनी के CEO अजीत वेंकटरमण जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, प्राइवेट साइड देख के तो नतीजे बड़े अच्छे लग रहे हैं कि हाँ साहब ठीक ठाक है, लेकिन जब वॉल्यूम देखते हैं तो वहां पे दिक्कत दिख रही है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर आप? देखिए, वॉल्यूम कंपेयर टू Q3 FY23 में वो Q3 सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम एवर थी हमारे लिए। और काफी एग्री डिमांड, पेंट अप डिमांड थी लास्ट ईयर, और उसके हिसाब से जी हाँ थोड़ा कम ही दिखाई दिया ये साल। और ये साल और एक चीज फिनोमेनन भी हुआ, पीवीसी के प्राइसेस में थोड़ा फ्लक्चुएशंस थे और एज अ रिजल्ट पीवीसी प्राइस मूवमेंट के गिर रही थी और इसके हिसाब से मार्केट से इन्वेंट्री बिल्डअप भी कम हुई थी। इसके कारण हमारे यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ, लगभग 10% तक डिक्लाइन हुआ इन Q3। और एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ये भी थी कि रेजिन का प्रोडक्शन जो था वो लगभग 32% से कम हुई ये क्वार्टर, मेनली रिजल्टिंग फ्रॉम सप्लाई चेन इश्यूज फ्रॉम मिडल ईस्ट। ये दोनों के इम्पैक्ट से ओवरऑल रेवेन्यू में कम हुआ और ओवरऑल वॉल्यूम कम हुआ फिनोलेक्स के लिए। सर, अगर आपका पैट जो है ना उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो वीकनेस है उसमें करीब 3.25% की, और अगर एब्सोल्यूट टर्म में YOY देखते हैं तब भी उसमें अदर इनकम की वजह से ये बढ़ के आया हुआ। तो वास्तव में तो पैट भी बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे लगभग 10 रुपीस पर मेट्रिक और 10 रुपीस पर केजी है, और हमारे प्रोडक्ट मिक्स भी अच्छे इंप्रूवमेंट हुए हैं। नॉन एग्री सेगमेंट में हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ है, इसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हुई है। ओवरऑल वॉल्यूम्स कम हुई है क्योंकि एग्री सेगमेंट में थोड़ा कम हुई थी ये क्वार्टर। ओके। और इसी तरीके से जब हम मार्जिन को भी देखेंगे तो वहाँ पे भी सीक्वेंसली जो है कमी आई है। तो मैं ये समझना चाह रहा था, चूँकि नंबर आपके ना बहुत विचित्र से लग रहे हैं इस बार। कहीं प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन आप वॉल्यूम देखेंगे तो कम है, सेल्स डाउन हो रही है, फिर एबिटा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल दरअसल हुआ क्या है इसमें? देखिए, लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो Q3 में हमें काफी इन्वेंट्री लॉसेस बुक करनी पड़ी क्योंकि पीवीसी प्राइसेस वर ऑन द डिक्लाइन एंड हमारे पास हाई वैल्यू इन्वेंट्री थी, इसीलिए हमें प्रॉफिट ये इन्वेंट्री लॉसेस बुक करने पड़े। वो काफी इम्पैक्ट हुई थी लास्ट FY23 Q3 में। ये साल उतना द प्राइसेस वर फेयरली स्टेडी इन Q2 एंड एज अ रिजल्ट ज्यादा प्रॉफिट ये इन्वेंट्री लॉसेस बुक नहीं करनी पड़ी। और इन एडिशन द प्रोडक्ट मिक्स भी अच्छी थी इस टाइम। इसके कारण यू कैन सी दैट द प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर टू EBITDA मार्जिन्स कंपेयर टू Q3 FY23 देयर वाज ऑलमोस्ट अ 30% इंक्रीज। सर, आपने पीवीसी रेजिन्स के जब हम लोग डिस्कस किया तो आपने बताया कि सप्लाई चेन के इश्यूज है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। और इससे 2-3 क्वार्टर पहले हमने आपसे बात की थी तो आपने इन्वेंट्री का इशू रखा था जिसकी वजह से प्राइसेस गिरे थे और उसका नुकसान हुआ था। आज की तारीख में रेजिन्स की पिक्चर क्या है, सप्लाई के कंसर्न में, इन्वेंट्री के संदर्भ में, प्राइसिंग के संदर्भ में और डिमांड के संदर्भ में? ये क्वार्टर में हमें कोई भी इश्यूज नहीं दिख रही है। सो ये क्वार्टर में हम पूरे प्रोडक्शन जितने कर पाएंगे वो करेंगे रेजिन्स के हिसाब से। देयर डजंट सीम टू बी एनी डिसरप्शन, बट काफी कॉशियसली देखना पड़ेगा। मिडल ईस्ट का ये रेड सी के डेवलपमेंट्स क्या हो रही है उसके ऊपर थोड़ा अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा जी। अभी वी डोंट सी। जी हाँ, नहीं, प्लीज कंटिन्यू करें आप, फिर मैं पूछता हूँ। या इमीडिएट शॉर्ट टर्म वी डोंट सी एनी डिसरप्शंस कमिंग। और प्राइस क्या है इस समय रेजिन्स का और उसका स्टेबिलिटी कितनी है? अजीत जी।
अजय जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, शायद डिस्कनेक्ट हो गए। तो दरअसल जो दो बिजनेसेस हैं इनके मेन, एक रेजिन्स वाला और दूसरा पाइप्स एंड फिटिंग्स का। रेजिन्स में प्रॉब्लम ये चल रही थी पहले कि उसकी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्ड की गई थी जब एक समय बहुत प्राइसेस गए थे ऊपर, तो वो इन्वेंट्री एक्चुअली प्राइस एकदम से शार्प फॉल हुआ, तो इनको तगड़ा नुकसान हुआ था रेजिन्स के लिए। लेकिन वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हुई और अभी एक रेड सी की प्रॉब्लम है जहाँ से नहीं गुजर पा रही है, तो लॉजिस्टिक्स इशू आ रहे हैं। अजीत जी कंटिन्यू करिए सर, प्राइसिंग का क्या स्थिति है इस समय रेजिन्स की? सी पीवीसी प्राइसेस आई थिंक दे बॉटम्ड आउट पिछले एक या दो हफ्ते के से पीवीसी प्राइसेस बॉटम आउट हो गए हैं हमारे इंडिकेशन से। अभी कल ही 2 या 3 रुपये पर मेट्रिक और पर केजी इंक्रीज हुई है, एंड एज अ रिजल्ट आई थिंक द पीवीसी प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट। और ये पाइप एंड फिटिंग में भी हम देख रहे हैं सेल्स वॉल्यूम कम हुआ है, ये क्या डोमेस्टिक डिमांड में कोई इश्यूज हैं क्या? देखिए, मार्केट अभी तक खुली नहीं है। एक्सपेक्टेशन वाज, सी Q4 and Q1 आर द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर्स फॉर ऑल पाइप्स एंड फिटिंग्स मैन्युफैक्चरर्स। ये साल अभी तक मार्केट खुली नहीं है सर। इसका क्या मतलब, मार्केट खुली नहीं मतलब? हम उम्मीद कर रहे थे the demand coming from the market has not been as good as what we had expected. क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं आ रही डिमांड? See, most of the market waits for the PVC prices to stabilize to see whether it will fall any further. मार्केट काफी एफिशिएंट है। जब भी प्राइस ड्रॉप होती है, हमें पीवीसी प्राइस जब ड्रॉप होती है उसे इमीडिएटली पास ऑन करना पड़ता है मार्केट। जैसे प्राइस इंक्रीज होती है उसे इमीडिएटली पास ऑन भी करना पड़ता है। Therefore, डिमांड इंटैक्ट है सर। अजीत जी, अगर डिमांड इंटैक्ट है तो फिर प्राइस फ्लक्चुएशन का इतना असर क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट इज वेरी एफिशिएंट। क्योंकि जब प्राइस गिरती है तब लोग वेट करते हैं कि और कितना गिरेगी। ओके, तो होपफुली बिकॉज यू डोंट वांट टू बी कॉट विद अ हायर वैल्यू इन्वेंटरी। अगर आज 100 रुपीज है और आपने 100 रुपीज में खरीदा, अगर कल प्राइस 95 होती है, आपका प्राइस भी मार्केट प्राइस भी 95 हो जाएगी, whereas you bought it at 100। ओके, तो बड़ा फ्लक्चुएशन है, तो बहुत ही फ्रेजाइल हूँ मैं सिस्टम में। खैर एनीवे सर, हम लोग देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि थोड़ी चीज़ें स्टेबलाइज होने की कोशिश करें, बॉटम आउट हुए रेजन, तो Q4 होपफुली बेटर होना चाहिए। आपने कहा कि Q1 Q4 बढ़िया होते हैं, तो हम लोग एक बार फिर से Q4 के समय बात करेंगे जब रिजल्ट्स आप लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।